आधी रात के बाद कामिनी को छुपते छुपाते घर में आते देखा था और उसके कपड़ों पर खून लगा था। और आज मुकेश को अपने दोस्त राहुल के मरने की खबर मिली और उनके शरीर से खून बिल्कुल गायब था। मुकेश ने शक भरी नजरों से कामिनी की तरफ देखा, लेकिन कामिनी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उस वक्त तो मुकेश तुरंत अपने दोस्त के लिए घर से निकल गया, लेकिन वो पूरे दिन बेचैन रहा। शाम को वो जब घर आया तो उसे पूरे घर में अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जैसी बदबू कभी महसूस नहीं हुई। घुटन सी हो रही थी, थका थका सा लग रहा था। कामिनी ने कहा, क्या हुआ? आप ठीक तो है? आपके दोस्त की मौत का दुख है मुझे। फिर मुकेश ने कहा, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मेरे लिए कप चाय बना दो प्लीज। मैं चाय पीकर थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा। कामिनी ने चाय बनाकर दी और चाय पीकर मुकेश अपने कमरे में चला गया। दिन भर थकने की वजह से और क्योंकि पिछली रात भी सोया नहीं था तो उसे नींद आ गई और एक बार फिर आधी रात के करीब उसे अपने गले पर चुभन महसूस हुई और अपनी छाती पर भारीपन का एहसास हुआ था। उसकी सांस तेज चल रही थी, वो पूरा पसीने से नहाया हुआ था। मुकेश ने आंखें खोली और उसे देखा सीने पर फिर कोई काला साया बैठा हुआ है। चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो खून चूस रहा है। मुकेश चिल्लाता हुआ उठ गया और उसकी छाती पर जो बैठा हुआ था उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कमरे में कोई नहीं था। मुकेश को हैरानी हुई। उसने अपने गले पर हाथ लगाकर जब देखा तो उसके गले से वाकई खून निकल रहा था। वो घबरा कर उठा और भागता हुआ नीचे गया और उसने किचन में जाकर देखा तो कामिनी आराम से सो रही थी। मुकेश जैसे ही किचन से निकला, कामिनी ने अपनी आंखें खोली और हंस पड़ी। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला और उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी, जिसे वो बड़े प्यार से वापस चाट गई। मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो वापस घबराते हुए अपने कमरे में आया और वो जैसे ही कमरे में आया उसने देखा कि उसके बेड के पास पायल गिरी हुई थी। उस पायल को देखते ही मुकेश बोला, ये पायल हमारे घर में तो कोई औरत नहीं पहनती सिवाय कामिनी के। मुकेश को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने उस पायल को रख लिया और सुबह जल्दी जाकर उसे नाश्ते की टेबल पर रखाया और नजर रखने लगा। मुकेश का शक बिल्कुल सही था। कामिनी ने जैसे ही उस पायल को देखा तुरंत उठाकर उसे पहन लिया और नॉर्मल तरीके से काम करने लगी। मुकेश ने गौर किया तो उसके घर के खिड़की पर्दे हमेशा बंद रहने लगे थे। उसके घर में बदबू आने लगी थी। उसके दोस्त की मौत आधी रात को अजीब तरीके से हुई और उसी वक्त कामिनी बाहर से दबे पांव घर में आई थी। उसकी छाती पर बैठकर किसी का उसका खून चूसना, ये सब कुछ साफ था कि ये जरूर कुछ अलग बात है। जिस कामिनी को अपने घर में काम पर रखा था ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। मुकेश को ये बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि मुकेश कुछ सोच पाता, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुकेश एकदम से कांपते हुए पीछे पलटा तो सामने कामिनी खड़ी थी और मुकेश को देख रही थी और मुकेश को देखती हुई बोली, इस तरह छुप छुप कर औरतों को देखना अच्छी बात नहीं है मुकेश बाबू। फिर मुकेश घबराता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ सोच रहा था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ ना। इतना कहकर मुकेश बिना एक पल भी रुके घर से बाहर भाग गया। मुकेश घर के बाहर तो आ गया था, लेकिन अब क्या करना था उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और कॉल करके उन्हें सारी बात बताई और उसकी माँ ने जब ये सुना तो वो खुद बहुत डर गई। उन्होंने कहा, बेटा तू वापस उस घर में मत जाना, तू सीधा गुरुजी के पास जा, अब वही कुछ कर सकते हैं। और मुकेश तुरंत गुरुजी के आश्रम की तरफ भागा। मुकेश जैसे ही गुरुजी के सामने गया, गुरुजी कुछ देर उसे एकटक देखते रहे। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही थी। मुकेश हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया और गुरुजी बोले, पिशाचिनी पीछे बढ़ी है तेरे। और मुकेश घबराता हुआ बोला,
मुझे बचाइए गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है। पिछले कुछ दिनों में क्या तूने कहीं भी किसी भी पुराने बक्से, पुराने दरवाजे या ऐसी किसी चीज को खोला है? और मुकेश याद करता हुआ बोला, हाँ, अभी 4 दिन पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर वो जो खंडर है ना, वहां ट्रैकिंग के लिए गया था। वहां एक बहुत ही सुंदर सा बक्सा था। हैरानी की बात थी कि इस खंडर में वो बक्सा बिल्कुल नया सा लग रहा था। जाने मेरे मन में क्या आया और मैंने उस बक्से को खोल दिया, लेकिन उस बक्से में सिवाय चमगादड़ के कुछ और नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। मूर्ख, उस बक्से में चमगादड़ नहीं बल्कि बरसों पुरानी खून की प्यासी एक पिशाचिनी कैद थी। वो जो महल आज खंडर में तब्दील हुआ है वो उसी पिशाचिनी के कहर का नतीजा था। और बाद में उस पिशाचिनी को बक्से में कैद कर दिया गया और उस महल को खाली कर दिया गया जो बाद में खंडर बन गया। तूने उसे आजाद कराया है, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ी है। इतने सालों से वो प्यासी थी, वो कमजोर थी, और जैसे जैसे वो खून पीती जा रही है ताकतवर होती जा रही है। क्या तेरे घर में बदबू आना शुरू हो चुकी है? और मुकेश बोला, जी गुरुजी, पहले नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त की मौत के बाद ऐसा होने लगा है। तभी गुरुजी ने कहा, बस उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। मुकेश घबरा कर बोला, अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर, मेरे साथ चल। गुरुजी मुकेश के साथ उसके घर आ गए। गुरुजी के घर में कदम रखते ही कामिनी बौखला चुकी थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। गुरुजी चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्हें अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। कामिनी ने अपनी चोटी गुरुजी के गर्दन में लपेट दी थी और एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तू मुझे रोकेगा? क्या लगता है तुझे? क्या मुझे पता नहीं है कि मेरे बारे में सब जान गया है तू? मैं पहले से तैयार थी। गुरुजी की सांसें लगभग रुकने लगी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने लिए, और कामिनी उनके गर्दन पर अपने दांत चुभा चुकी थी। गुरुजी तड़प रहे थे। उन्होंने हाथों के इशारों से मुकेश को खिड़की की तरफ दिखाया और बहुत धीरे से उनके मुंह से निकला, रोशनी, पर्दा हटाओ। मुकेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और उसने एकदम से पर्दे खोलने शुरू किए। हॉल में चारों तरफ से धूप आने लगी और जैसे ही सूर्य की रोशनी उस पिशाचिनी पर पड़ी वो दर्द से छटपटाते हुए बोली, मूर्ख इंसान, बंद कर ये सब पर्दे, बंद कर। सूरज की रोशनी की वजह से वो कमजोर पड़ने लगी थी। गुरुजी से उसका शिकंजा ढीला पड़ चुका था, लेकिन वो गुरुजी का इतना खून चूस चुकी थी कि उनमें हिम्मत नहीं रह गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथ लाए चंदन की छोटी छोटी कीलों को तड़प रही उस पिशाचिनी के शरीर में चुभाना शुरू किया। और जैसे जैसे चंदन की कीलें उसके शरीर में जा रही थी, उसके शरीर से खून निकलकर बहता जा रहा था और खून की कमी से वो बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर गिर चुकी थी। उसके निढाल होते ही गुरुजी भी निर्जीव की तरह जमीन पर बेहोश हो चुके थे। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर गुरुजी के 2 शिष्य खड़े थे और उनके हाथ में बहुत भारी सा लकड़ी का बक्सा था जो उसने खंडर में खोला था। गुरुजी के शिष्य ने पिशाचिनी को उठाकर उस बक्से में डाल दिया और उस बक्से के अंदर जाते ही वो पिशाचिनी बिल्कुल गायब हो गई। सिर्फ उसकी लंबी चोटी बक्से के बाहर रह गई थी और तुरंत उस बक्से को बंद किया और वे दोनों वो बक्सा लेकर बाहर निकल गए। मुकेश ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और गुरुजी को अस्पताल ले गया। कुछ घंटों बाद जब गुरुजी होश में आए तो उन्होंने मुकेश से कहा, वो मुसीबत हमेशा के लिए जा चुकी है। उसे फिर से उसी बक्से में कैद करके उस खंडर में छोड़ा जा चुका है, लेकिन फिर कोई तुम्हारी तरह उसे आजाद न करे, इसलिए मैं पूरी विधि के साथ उस बक्से को जमीन के नीचे दफन करवा दूंगा।